राज के साथ विकास चंद, दिल्ली। और ओडिशा में हुए रेल हादसे पर रेल मंत्रालय के स्पोक पर्सन से बातचीत की न्यूज स्टेट संवाददाता ने क्या कुछ उनका कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। बालासोर रेल दुर्घटना के क्या कारण रहे और क्या है इस वक्त की जमीनी स्थिति, ऑपरेशन किस लेवल पर है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेल भवन से डायरेक्टर रेलवे मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। देखिए, ट्रेन ऑपरेशंस स्टार्ट कर दिया गया है थ्रू डाइवर्टेड रूट्स। 39 ट्रेनों को हमने डिस्पैच कर दिया डाइवर्टेड रूट्स के थ्रू, तो ट्रेन ऑपरेशन तो शुरू हो गया है। साथ ही साथ साइट पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी कंप्लीट हो चुका है और रेस्टोरेशन प्रारंभ कर दिया गया है। और इन चीजों को गति मिले इसके लिए रेलवे ने 3 टीमों का गठन किया है। एक टीम को तो चेयरमैन रेलवे बोर्ड साहब लीड कर रहे हैं, वो कटक के रेलवे हॉस्पिटल्स में गए हैं। तो जो लोग वहां पे भर्ती हैं तो वहां पर उनको देखा जा रहा है कि उनको अच्छा से अच्छा इलाज मिले। जीएम साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है वो सेकंड टीम को लेकर बालासोर के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर अच्छा से अच्छा उनको इलाज मिले उसको इंश्योर कर रही हैं। साइट पर मंत्री जी के नेतृत्व में मेंबर इंफ्रा खुद ही मौजूद हैं, वो रिस्टोरेशन कार्य को देख रहे हैं। एक कंफ्यूजन उभर कर सामने आ रहा है कि क्या एक कोलिजन था या फिर एक ट्रेन डिरेल होकर दूसरे ट्रेन को और दूसरे ने तीसरे को चपेट में ले लिया। ये देखिए, कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ है जिसमें कि अलग अलग दिशाओं से अप एंड डाउन पे 2 मेल एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी, कोरोमंडल और यशवंतपुर एक्सप्रेस, और तीसरे पे मालगाड़ी खड़ी थी लूप लाइन पे। तो कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिससे कि तीनों ट्रेनें आपस में दुर्घटना का शिकार हो गई हैं। अब ये क्या कारण था, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट था, ये इसके लिए जांच के लिए जो सीआरएस साउथ ईस्टर्न सर्किल हैं उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी है, साइट इंस्पेक्शन शुरू कर दिया है और जांच का पहला चरण वही है, तो वहां से शुरुआत हो गई है। प्राइमा फेसी क्या लगता है, ह्यूमन एंगल लगता है या आपको लगता है कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है, क्योंकि इसको लेकर भी संभावना है कि टेक्निकल फेल्योर है, ह्यूमन एरर है, या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? इसके बारे में देखिए, अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। अभी फोकस यही है कि जो हमारा कि घायल जो हैं उनका प्रॉपर इलाज हो, साइट को रिस्टोर करके आवागमन उस जगह का शुरू कर दिया जाए। तो और बाकी जो कारण हैं उसके लिए सीआरएस साहब खुद इंक्वायरी कर रहे हैं। वो एक आपको पता है कि वो एक न्यूट्रल बॉडी है, रेलवे बोर्ड के अधीन नहीं है, तो निष्पक्ष जांच इसमें होगी। भाषण के साथ मधुरेंद्र कुमार, दिल्ली। ओडिशा हादसे पर पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल से बातचीत की हमारे न्यूज स्टेट संवाददाता ने उनका इस हादसे पर क्या कुछ कहना वो भी आपको सुनाते हैं। मेरे साथ देश के पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल जी खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। बालासोर में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, इनसे समझेंगे क्योंकि ये रेल मंत्री रह चुके हैं। सर, किस तरीके से इस पूरे हादसे को देखते हैं आप? बहुत दर्दनाक घटना है कि 3 गाड़ियां इकट्ठी इस हादसे में लिपट गई हैं और क्या कारण था उसका वो मैं समझता हूँ एक हाई लेवल इंक्वायरी ही जो टीम बनाई है वो टीम को जल्दी से इस पे अपनी इंक्वायरी करनी चाहिए। उसमें विशेषज्ञ होंगे सारे, वो मिलकर उस पर बात करेंगे कि क्या कारण था कि गाड़ी डिरेल हुई और फिर डिरेल होकर गाड़ी दूसरी ट्रैक पे गिरी तो कितनी देर के बाद दूसरी गाड़ी उसमें आके टकराई। ये सवाल बहुत अहम होगा। उसी वक्त हुई, कितना वक्फा, कितना समय दोनों के बीच में पड़ा, ये अहम है। लेकिन मैं समझता हूँ आज इससे ज्यादा इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। रेल मंत्री रहे और रेल मंत्रालय को बहुत अच्छे से आप समझते हैं। क्या इस पूरे हादसे को टाला जा सकता था, रोका जा सकता था? एक लापरवाही हुई ही नहीं कहा जा सकता, इतनी जल्दी तो बहुत कहना गलत होगा। अगर दोनों एक्सीडेंट के बीच में मान लीजिए समय अगर मैं लगा रहा हूं साथ, ये नहीं कहिए कि मैंने कह दिया कि इतना फासला पड़ा। अगर दोनों गाड़ियों के एक्सीडेंट के बीच में जब इसके डिब्बे आके दूसरी गाड़ी पे गिर गए, ट्रैक पे गिर गए, उसके बीच में दूसरी गाड़ी दूसरी तरफ से कितनी देर के बाद आई, वो बहुत बड़ा अहम सवाल है। एक ये सब बातों का तो भी इंक्वायरी पे होगा। आज के दिन मैं इस पे कहूं तो वो वाजिब नहीं होगा। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, बतौर पूर्व रेल मंत्री आपकी क्या डिमांड है, किस तरीके से? नहीं, मैं अभी नहीं कर रहा डिमांड, मैं वही कह रहा हूं आपको। आज के दिन तो मैंने सिर्फ कहा है कि मुआवजा, एक इंसान के तौर पे कह रहा हूं कि मुआवजा इन सरकार को कुछ और दे देना चाहिए। दूसरी चीजों का जो पता लगेगा हमें आने वाले समय में कि ये हुआ पता, अभी तो आप हम सभी को बात पूरा उसका डिटेल्स भी नहीं है, तो कहना कुछ वाजिब नहीं है, जैसे मैंने कहा। हमारे सहयोगी अमित माचो के साथ मोहित राज दुबे, दिल्ली। ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे में जहां पर 280 से